निर्मला अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। निर्मला बहुत सुशील और चंचल थी। माँ बाप उसे बहुत लाड प्यार करते थे। उसके पिता शहर में रिक्शा चलाते हैं और माँ घर का कामकाज देखती। निर्मला 7 वर्ष की थी। वह पहली क्लास में पढ़ती थी। वह पढ़ने में सभी बच्चों से तेज और चालाक थी। स्कूल के हेड मास्टर जो कि राम बाबू थे, वे सभी बच्चों से बहुत प्यार करते थे और उन्हें अच्छा ज्ञान भी देते। खासकर निर्मला को ज़्यादा मानते भी थे क्योंकि निर्मला उनको बहुत प्यारी थी। मास्टर राम बाबू को अपनी कोई औलाद नहीं थी। उनका घर भी उसी गांव में था जहां स्कूल था। निर्मला कभी कभी उनके घर भी आती जाती रहती। इधर निर्मला के पिता जब शाम को घर आते तो निर्मला के लिए कुछ न कुछ खाने पीने की चीज़ें लाया करते। वह उन्हें जान से ज़्यादा प्यारी थी। घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन इस छोटे से खुशियों भरे परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। किसी ने घर पर आकर सूचना दिया कि निर्मला के पिता का एक्सीडेंट हो गया है। निर्मला की माँ दौड़ भाग कर वहाँ पहुँचती है। वहाँ का मंजर देखते ही निर्मला की माँ बेहोश हो गई। कुछ आसपास के लोग निर्मला के पिता को पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं, पर वे बच नहीं पाते। निर्मला के सर से बाप का साया उठ गया। निर्मला उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया। यूं ही कुछ दिन बाद बीत जाने के बाद कुछ हालात सामान्य हुआ। अब परिवार के सामने रोजी रोटी का सवाल आ गया। निर्मला की पढ़ाई लिखाई का खर्च। अब ऐसे में निर्मला की माँ क्या करे, कहाँ जाए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। स्कूल के मास्टर साहब राम बाबू जब इस परिवार की हालत देखा तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने निर्मला की माँ को उसी स्कूल में साफ सफाई का काम दिलवा दिए। अब रोज़ निर्मला की माँ स्कूल में साफ सफाई करती, उसके बदले कुछ पैसे मिलते जिससे उनके घर का खर्च चल जाता और निर्मला की पढ़ाई का खर्च मास्टर जी देखते। मास्टर बहुत नेक दिल इंसान थे। निर्मला को अपनी बेटी मानते थे। उसे अच्छी नसीहत भी देते थे। पति की मौत के बाद निर्मला की माँ बहुत कमज़ोर हो गई। उनकी चिंता में वह हमेशा बीमार रहने लगी। कुछ दिन बीत जाने के बाद निर्मला की माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। उसने सोचा अब मैं ज़्यादा समय नहीं चलूँगी। मास्टर जी को बुलाकर उसने निवेदन किया कि मैं शायद अब इस दुनिया में न रहूं। मेरी बेटी का ख्याल रखना, इसे मैं आपके सहारे छोड़ रही हूँ। निर्मला भी पास में बैठी थी, माँ को देखकर रो रही थी। मास्टर जी ने निर्मला की माँ को आश्वासन दिया, बहन घबराओ नहीं, अब निर्मला पराई नहीं, हमारी बेटी है। मैं इसे खूब पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा। निर्मला की माँ को अब कोई चिंता नहीं थी। निर्मला के सर पर माँ ने हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। इसके बाद वे इस दुनिया से चली गई। माँ के जाने के बाद निर्मला उदास रहने लगी। मास्टर और उसकी पत्नी निर्मला को समझाते बुझाते। कुछ दिन के बाद हालात सामान्य हो गए। समय के साथ साथ निर्मला अब बड़ी हो गई है। उसने बीए की पढ़ाई पूरी कर ली है। मास्टर राम बाबू को उसकी शादी की चिंता होने लगी। अपनी पत्नी से बात करके एक गांव में एक अच्छा सा लड़का देखकर निर्मला के रिश्ते की बात की भी हो गई। निश्चित समय पर बारात सज धज कर द्वार पर आ गई। बड़ी धूमधाम से शादी की रस्में होने लगी। आज मास्टर और उनकी पत्नी बहुत खुश हैं क्योंकि आज एक पराई बेटी की कन्यादान जो करने वाले हैं। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है, क्योंकि उनको कोई संतान नहीं थी। शादी हो गई। सुबह विदाई की घड़ी आई। आज पहली बार मास्टर जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें सबसे बड़ी खुशी इस बात की है, उन्होंने जो वचन निर्मला की माँ को दिए थे आज उसे पूरा कर दिए। विदाई के समय सभी की आंखें नम थी। निर्मला एक बार फिर से मास्टर दंपति जैसे माता पिता के गले लग जाती है और उन्हें निर्मला को आशीर्वाद दिया और पिता को विदा किया। अब निर्मला अपने ससुराल में खुशी से जीवन बिता रही है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी
हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।